हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त होंगे। हम अपना नया सेशन मतलब अगली टॉपिक लेके आ गए आपके लिए। ठीक है, तो हम बिना टाइम अपना वेस्ट किए टॉपिक पे और आते हैं। तो क्या है टॉपिक हमारा आज का। आज की टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन एंड दियर रिमूवल। क्या लिमिट होता है केमिकल इक्वेशन की, उसके बारे में जानेंगे भाई। हर एक आदमी का एक लिमिट होता है कि इतना उसकी लिमिट है। हर एक बैंक अकाउंट का लिमिट होता है कितना आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का भी क्या है, एक लिमिट है। ठीक है, लिमिट है। जैसे आपका एक लिमिट है कि आप 4 रोटी खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे। हर एक लड़के का अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग लिमिटेशन है। तो ऐसे ही हर एक केमिकल इक्वेशन में हर एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का एक लिमिटेशन होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेशन। आपको आज जो मिलेगा मोर इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट के प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कोई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे दिया तो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट का, और फिजिकल स्टेट क्या है प्रोडक्ट का। जैसे फिजिकल चेंज हो जाने पर क्या उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस, द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस is represented by using the symbol S for solid। जहां पे यस लिखा रहेगा वहां पे सॉलिड, तो यस फॉर सॉलिड, L for liquid, G for gaseous and AQ for aqueous solution, solution in water। कहने का मीन्स है, दिस मीन्स द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंसेस का जो स्टेट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग द सिंबल्स, सम सिंबल, कुछ सिंबल है। एस फॉर सॉलिड, ठीक है, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, ए क्यू फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये फिजिकल स्टेट समझ में आया कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल्स एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैसियस एंड ए क्यू फॉर द एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसी में बोल रहा है कि दीज सिंबल्स आर रिटेन इन ब्रैकेट, इस जो सिंबल को लिखते हैं उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। आफ्टर द सिंबल्स फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, जी फॉर, पी फॉर। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यहाँ पर जेडीएन है, जेडीएन क्या है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ लिख दिया। H2SO4 ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें वाटर भी मिला हुआ है और एसिड भी है, तो एक्वस सॉल्यूशन में तो यहाँ पे AQ लिख दिया गया, एक्वस सॉल्यूशन। एरो के इधर वाला साइड क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, उधर वाली साइड प्रोडक्ट। तो JDNHO4 यहाँ पे भी क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन में, इसको छोटा में यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो यहाँ पे हमने गैस इसको लिख दिया, हाइड्रोजन एक गैस है। आर यू गेट इट, आर यू गेट इट, कैसे लिखते हैं, हो गया। अब इसी में अल्टरनेटिव, द गैसियस प्रोडक्ट इफ एनी में बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ऑन एरो। द गैसियस, जो गैसियस स्टेट में होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, पुटिंग ऑन एरो, एरो ऊपर की ओर एरो होता है अपवर्ड के रूप में। देखिए the gaseous product if any may be represented by putting an arrow
पॉइंटिंग अपवर्ड, अपवर्ड के रूप में जो रहता है वो गैस होता है। along with it एनी ए प्रिसिपिटेट फॉर्म, ठीक है, किसी भी प्रिसिपिटेट फॉर्म में जो गैसियस स्टेट होता है वो अपवर्ड होता है, और डाउनवर्ड रहेगा तब क्या करेंगे, अगर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, तब डाउनवर्ड है तो किसके लिए डाउनवर्ड होगा आपका, किसके लिए होगा, डाउनवर्ड हमेशा आपका सॉलिड के लिए होगा, किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए। अगर रिएक्टेंट में आपका सॉलिड कोई निकल रहा है एक मेटल के रूप में तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, इतनी सी बात समझ में आई कि जो गैसीय स्टेट में होगा वो अपवर्ड, जो सॉलिड में होगा वह क्या, डाउनवर्ड। एक बार देख लीजिए, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल्स S for solid, L for liquid, G for gaseous, and aqueous, AQ for aqueous solution. These symbols are written in bracket after the symbol formula. Symbol और formula लिखने के बाद of the reactant and product. reactant product में जब symbol या formula लिख देते हैं तो उसकी के बगल में लिख देते हैं, जैसे JDN solid form में, H2SO4 aqueous form में, JDNSO4 aqueous form में, H2 जो है गैस फॉर्म में, ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, उसी में अगली टॉपिक मतलब अगली पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। एसिड का कंसंट्रेशन कितना होता है उसके बारे में, ठीक है। इफ एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, एसिड में इफ एसिड रिप्रेजेंटेड एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट इट में बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। वह एसिड क्या होता है, या तो डाइल्यूट होता है या कंसंट्रेटेड होता है। पॉइंट ये है कि डाइल्यूट को क्या लिखेंगे, द सिंबल डिल, डिल इज यूज फॉर डाइल्यूट, डिल किसको करेंगे, डाइल्यूट को। एंड एसिड वेयर एज सिंबल CONC, कॉन्स इज यूज फॉर कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कंसंट्रेटेड एसिड के लिए CONC, ठीक है, कॉन्सेंट, और डाइल्यूट के लिए डिल। जैसे एग्जांपल में जेडीएन सॉलिड फॉर्म में H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गया आपका, इसका सिंबल डिल हो गया। डिल जो लिखाएगा वह फार्मूला के जस्ट इधर लिखाएगा, और कंसंट्रेटेड जो लिखाएगा फार्मूला के जस्ट इधर लिखाएगा। देखिए लिखने का ये मेथड होता है, ये एक्टिवस है, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेटेड है HNO3 तो ये इधर लिखा गया, ठीक है। बाकी के एग्जांपल ये आपका हो गया, ये दोनों एग्जांपल जेडीएन प्लस डिल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कॉपर है और HNO3, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर, ये आपका सब कुछ दे दिया किस फॉर्म में है, ये आपका सिंबल यहीं तक समाप्त होता है। अब आज जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो याद नहीं करना था, वो आपको बस समझना था कि होता क्या, सॉलिड में है तो यस, लिक्विड में है तो यल, ठीक है, एक्वस में तो AQ, गैस में है तो G, ठीक है, डाइल्यूट है तो डिल, कंसंट्रेटेड है तो CONC, ठीक है। अब जो याद करनी है मेरे भाई, जो टॉपिक को समझना है, जो याद करना हो, यहाँ से स्टार्ट होता है कि हीट चेंज ए कंपनी द केमिकल रिएक्शन। एज ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ, कैसे डिस्कस किया अभी आप जान जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन एज फॉलो। रिएक्शन जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट को क्या करता है, जो हीट को
जो हीट को क्या करे, इन्वॉल्व करे। जैसे एक्सोथर्मिक की मैं बात करूंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रिएक्शन दिए आर जिसमें क्या करे, किया जाए, इवॉल्व हीट इज इन्वॉल्व, जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व हो। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बस मेन पॉइंट याद करनी है आपको, क्या याद करनी है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, जो हीट को ऑब्जर्व करे, ठीक है। और ये हीट ऐसे लिखेंगे, ये होता है इसका जो हीट प्लस करके लिखेंगे इसमें रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में, ठीक है। और इसमें जो हीट प्लस करके लिखते हैं वो लिखते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन क्या होगा आपका, these are the reaction in which heat is involved, this reaction, जिस रिएक्शन में हीट क्या किया जाए, इन्वॉल्व हो, वह कहलाएगा क्या, इन्वॉल्व हो, वह एक्सोथर्मिक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा अभी मेरी बात, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, कौन इंडोथर्मिक और कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी डिफिनेशन आपको बताएंगे, समझ जाइए। जैसे हमारा सन हो गया, सन हो गया, एक्सो का मतलब इजिट करना, एक्सो का मतलब क्या, एक्सो का मतलब है, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी को क्या करना, हीट को, हीट को रिलीज करना, हीट को रिलीज करना मतलब रिलीज कर देना, रिलीज मतलब एग्जिट समझिए, एग्जिट, ईएक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट करना। यानी जो सन हमारा है, जो सन है, जो सन हमारा है, जो सन है वो क्या है, जो सन है वह हीट को क्या करता है, रिलीज करता है, हीट को क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। जो हीट को रिलीज करेगा वह क्या कहलाएगा, हमारा इंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हमारी अर्थ होती है, हमारा अर्थ जो होता है वह क्या करता है, अर्थ हीट को ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। जो हीट को ऑब्जर्व करेगा वह क्या कहलाएगा, जो हीट को ऑब्जर्व कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेरे भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होता है, क्या होता है, हीट रिलीज होता है। यही आपका क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही आपका क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई कि जब सूर्य जो होता है एनर्जी को देता है, जो भी चीज हीट रिलीज करता है, जैसे पेपर को कोई जलाया जाएगा तो हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, तो वहां पे जो एनर्जी निकालने रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक, ईएक्स मतलब एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक जो इंड मतलब इन अंदर की जो तरफ आ जाए, अंदर की तरफ मतलब एब्जॉर्ब जो कर ले वो इंडोथर्मिक, जो रिलीज कर दे एक्सोथर्मिक, जो ऑब्जर्व कर ले इंडोथर्मिक। सीधी सी बात है, जो रिलीज कर दे इंडोथर्मिक, जो ऑब्जर्व कर ले एक्सोथर्मिक, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो मैंने बताया, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान हीट को इन्वॉल्व करे मतलब रिलीज करे, वो क्या कहलाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन सच केस, इस केस में द साइन H मतलब प्लस हीट इज रिटेन along with the प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में प्लस हीट करके लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल है मेथेन गैस को, नेचुरल चीजें हैं, मेथेन गैस ऑक्सीजन प्रेजेंट में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या लिखाया है, यहाँ पे लिखा है प्लस हीट, क्या लिखा है, प्लस हीट लिखा है मेरे भाई।
ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को जब एक साथ लाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बना, प्लस हीट। बात समझ में आई। यह एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ यक्स से लीजिए एग्जिट, और इंडोथर्मिक का मतलब इन, अंदर की तरफ। इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो लिखेंगे दीज आर दोज रिएक्शन in which heat is absorbed के पानी पी ले थोड़ा। absorbed during the reaction, इसमें भी सेम टू सेम वही, इन विच केस, इस केस में क्या होता है, द साइन प्लस हीट is written along with the product example है CH4 plus 2O2 gives out CO2 along with the reactant। देखिए, इन विच केस द साइन प्लस हीट, इसमें क्या होता है, दीज आर दोज रिएक्शन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब, ये हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान। इन विच द केस द साइन प्लस हीट इज रिटेन अलोंग विद द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में इसको लिखा जाता है। इसका एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो हमारा एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के प्लस के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो हमारा NO बनता है। ठीक है, क्या बनता है, NO बनता है। यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आज आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जो इंडो का मतलब है कि इन करना, मतलब हीट को देखिए इन मतलब रिएक्टेंट में आ गया, ठीक है। और एक्सो का मतलब होता है इजिट करना, जो कि आपका प्रोडक्ट में हीट हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। ये देखिए एक्सोथर्मिक में सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि कॉपर ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिलीज करते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज करता है। ये सिंपल सा एग्जांपल आपका है ये सब, ठीक है। आई होप आज जो पढ़ाया गया होगा आज आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही चीजों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।